हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, आपके ये एग्जाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट 15 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछ जाएंगे। ठीक है, बस दोस्तों आपकी डिजिट अलग हो सकती है, लेकिन दोस्तों सवाल जो होंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि कितने प्रतिशत है। अब दोस्तों चाहे तो इस सवाल को एक्स मान के सोल्व कर सकते हो या फिर दोस्तों संख्या मान के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको संख्या मान को सोल्व करना इसको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर 5/3 दे रखा है, यहाँ पर 3/5 दे रखा है, तो दोस्तों इसके हर को देखते हैं हम। यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, तो दोस्तों 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। ठीक है, सीधी सी बात है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। संख्या दोस्तों हमने इसलिए माना है क्योंकि फ्रेंड्स संख्या मानकर हम सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों उसने क्या रखा था, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। यानी कि दोस्तों उसको गुणा करनी थी 5/3 से, उसने कर दिया 3/5 से। अब दोस्तों संख्या मानी थी हमने 15 को जब हम 5/3 से गुणा करेंगे 5/3 से, ठीक है, तो कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3×5 = 15, यानी कि हमारा 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 जो आएगा दोस्तों वो सही आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखना, 25 जो आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसने उसने 3/5 से गुणा कर दिया, 15 को उसने 3/5 से गुणा कर दिया। 3/5 जब हम इसको गुणा करेंगे, 5×3 = 15 और 3×3 = 9, यानी कि जो हमारा गलत उत्तर आया वो 9 आया है। ठीक है, तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका एक सूत्र होता है फ्रेंड। सूत्र क्या होता है, वो होता है सही उत्तर। ठीक है, सही उत्तर माइनस जो गलत वाला उत्तर होता है वो लिखते हैं। ठीक है, बटे नीचे लिख देते हैं सही उत्तर। ठीक है, गुणा 100 करते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा जो परिकलन में त्रुटि आई है उसका प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सूत्र में रखेंगे सही सही वाला कौन सा था फ्रेंड, तो सही वाला था हमारा 25 और गलत वाला था हमारा 9, बटे जो सही वाला था वो 25 था। ठीक है, गुणा 100। अब फ्रेंड्स जब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16/25 गुणा 100। जब 25 को काटेंगे इसको हम, कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। ठीक है, 16×4 = 64। तो तो दोस्तों कितना आया हमारा परिकलन में त्रुटि कितनी आई फ्रेंड, तो वो 64% की त्रुटि आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फ्रेंड चाहो तो आप इसको एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एक्स मानने में एक घाटा है आपका, उससे दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा और दोस्तों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमने इसको संख्या माना था। अब संख्या दोस्तों कैसे माननी है आपको, इसका हर देखना आपको, यहाँ पर 3 दे रखा, यहाँ 5 दे रखा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड, 15 निकलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने 15 इसलिए माना है कि 15 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, इसलिए दोस्तों 15 मान के हमने क्वेश्चन को हल कर दिया। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से हल हो गया ये। चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 आज का हमारा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 आज का हमारा। इसमें क्या रखा है, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है। अब फ्रेंड 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो फ्रेंड 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, अब दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, 20% बटे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको 20 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा फ्रेंड, तो 5 बार कटेगा, 20×5 = 100। ठीक है, तो कितना निकलेगा दोस्तों, 1/5 निकलेगी। ठीक है, ये होता है दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है फ्रेंड, तो 20% की कितनी निकलेगी, 1/5 निकलेगी। इसी तरह दोस्तों उन्होंने आगे दे रखा है इन्होंने, और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। अब दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20% की 1/5 है, तो 25% कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो ये हो जाएगी 1/4। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बता दिया किस तरह से निकालते हैं। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो 25/100 कर देंगे, जब 25 से 100 को काटेंगे तो 1/4 कटेगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो फ्रेंड 25% की 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सवाल में उसने क्या रखा है, सी की आई बी की आई से 20% अधिक है। मैं मान सकता हूँ दोस्तों अगर बी की आई, अगर दोस्तों सी की आई 5 यूनिट है तो बी की आई कितनी हो जाएगी, 1 से 1 अधिक हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर दोस्तों ऊपर ऊपर वाले से देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर बी अनुपात सी,
अगर दोस्तों इसने क्या रखा था, सी की आई जो बी की आई से 20% अधिक है, यानी कि दोस्तों सी की आई अधिक है। अगर दोस्तों बी की आई 5 यूनिट है तो सी की आई कितनी हो जाएगी, उससे उससे 20% अधिक, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 6 हो जाएगी ना, हो जाएगी, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे उसने क्या रखा है, और बी की आई ए की आई से 25% अधिक है। अब दोस्तों 25% की निकाली थी हमने ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ए लिख दिया हमने। आगे उसने क्या रखा था, बी की आई जो ए की आई से 25% अधिक है। अगर दोस्तों ए की आई 4 यूनिट है, अगर ए की आई यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए अनुपात बी, ए की आई अगर 4 यूनिट है फ्रेंड, तो बी की आई कितनी हो जाएगी, उससे 25% अधिक हो जाएगी, यानी कि ए 4 का 25% निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो ए अनुपात वी का निकलेगा 4:5, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अनुपात समझ में आया होगा। तो ए अनुपात बी कितना आया फ्रेंड, 4:5 आया। अब दोस्तों बी यहाँ पर 5 दे रखा है और यहाँ पर भी 5 दे रखा है, यहाँ पे यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का अनुपात यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 4:5:6 बन जाएगा ना, बन जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है दोस्तों ये, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें आगे क्या रखा था, सी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि दोस्तों सी की आई जो है वो ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आगा, तो 2 यूनिट का आगा, ठीक है। किससे आगा दोस्तों, 4 से, ठीक है। जो सी की आई है वो 4 से 2, सॉरी जो सी की आई है वो ए की आई से 2 यूनिट अधिक है, ठीक है। इंटू का निशान लगाया, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, ये कितनी बार काटेगा फ्रेंड, तो 50 बार। तो कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 50% अधिक है, ठीक है। जो सी की आई है वो ए की आई से 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस दोस्तों इसका फ्रैक्शन का खेल है, ठीक है। इसके अंदर चाहे दोस्तों आप उसको 100 मान के भी कर सकते हो, अगर आपको फ्रैक्शन मान के करोगे दोस्तों, इससे आपका सवाल बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 है फ्रेंड्स, यदि दो वृत्तों की परिधि इतने के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब फ्रेंड परिधि कितनी होती है वृत्त की, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr, आर को लिख दिया हमने R1, ठीक है, अनुपात 2πr2, ठीक है। अब दोस्तों इनका अनुपात निकालेंगे, कितने लगेगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R1 अनुपात R2, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा था, ये जो है दोस्तों मैं मान सकता हूँ यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, जैसे सीधी सी बात है ये, क्योंकि दोस्तों जब परिधि का अनुपात निकालेंगे हम तो त्रिज्याओं का अनुपात ही तो बचेगा ये, तो यहाँ मान सकता हूँ दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात है ये। अब दोस्तों इनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², ठीक है। क्या होता है, ये होता है फ्रेंड πr², ठीक है, 1 मैंने यहाँ मान लिया, अनुपात πr2², ठीक है। तो दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दोस्तों इनकी अगर त्रिज्याओं का स्क्वायर कर दूंगा तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये होता है R1² R2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a² अनुपात b² कर दूंगा तो यही यही तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इनकी परिधि का अनुपात ये दे रखा था, और दोस्तों परिधि का अनुपात निकाला मैंने तो इनकी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ये। तो दोस्तों यहाँ पर भी इनकी त्रिज्या का अनुपात ये दे रखा है, और दोस्तों उनका जो क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, क्षेत्रफल का अनुपात होता है πr², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r² अनुपात R2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने a² अनुपात b² कर दिया, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 79 में दोस्तों क्या रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 79 में दोस्तों इक्वेशन दे रखी है। इसमें दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 3 दे रखा तो इसको भी 3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका हर समान कर दूंगा तो दोस्तों x + 8 बराबर 2x + 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा ये, अगर इसका हर समान हो जाएगा तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर दोस्तों 3 की पावर दे रखी है, x + 8 बराबर, अब दोस्तों 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। 3 की पावर इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है। ब्रैकेट लगाया, ये वाला वो लिख दिया, ठीक है, हमने स्क्वायर मतलब ये पावर लिख दिया हमने, 2x + 1। अब दोस्तों यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, ठीक है। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों x + 8 बराबर हो जाएगा, x + 8 बराबर हो जाएगा ये 3, ब्रैकेट में लगाया हमने 2x + 1 के, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों ये। अब x को, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। हम x + 8 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, x + के 3 × 3, ठीक है। अब दोस्तों x को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। अब दोस्तों जब 3 को इधर लेकर आएंगे हम तो कितना हो जाएगा ये, जब 8 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा फ्रेंड, ये 5 बचेगा, ठीक है। और जब x को इधर लेकर जाएंगे तो x ये प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, जब 6x में से x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5x, ठीक है। 5x बचेगा फ्रेंड, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा फ्रेंड, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80 आज का हमारा। उसमें दोस्तों ये दे रखा है, दोस्तों एक बात बताओ मुझे, जो 8 का क्यूब रूट होता है वो कितना होता है फ्रेंड, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ इसको
2 लिख सकता हूँ 8 को, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट फ्रेंड कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 होता है 8 का क्यूब रूट, बटे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है फ्रेंड। स्क्वायर रूट हमें इसलिए पता चल गया क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पर 3 दे रखा था, इसलिए इसका क्यूब रूट निकाला हमने इसको ऊपर वाले का। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना निकलेगा फ्रेंड, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, जो 16 का वर्गमूल होता है वो 4 होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, और जब अंडर रूट में 4 गुणा 4 होता है तो एक 4 बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। यहाँ पर दोस्तों भाग का निशान दे रखा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम इसको गुणा करना है, मैं इसको भाग करता हूँ, ठीक है। पहले भाग, ऊपर वाले का अंडर रूट निकालेंगे, कितना निकलेगा फ्रेंड, ऊपर वाले का निकलेगा 10 और नीचे वाले का निकलेगा 7, ठीक है। गुणा, अब दोस्तों 125 का क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 5, ठीक है। क्योंकि 5 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 में से 25 बन 125, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। 125 को हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब 125 का क्यूब रूट कितना होता है फ्रेंड, यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो भाग का निशान है, इसको गुणा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। यानी कि 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 7 फ्रेंड ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा का निशान लगाया, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको काट देंगे हम, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना निकलेगा फ्रेंड, 7/4, ठीक है। अभी दोस्तों और हल होगा, 4 से जब 7 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 कम 4 बचे कितना 203, ठीक है। 3 बचा बटे 4, यानी कि एक सही 3/4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 81 में दोस्तों क्या रखा है हमने, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें इतने रुपए में खरीदी, प्रति साइकिल 888 में बेची, और उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा फ्रेंड, ये पूछा गया है। यानी कि एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें, 1 दर्जन साइकिलें का मतलब 12 साइकिलें उसने कितने रुपए में खरीदी फ्रेंड, ये खरीदी 8880 में, ठीक है। 8880 में उसने 12 दर्जन साइकिलें खरीदी। तो फ्रेंड एक साइकिल का मूल्य कितना आ जाएगा, तो हम इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा फ्रेंड, ये कटेगा हमारा, ठीक है। 12 × 96, 12 सत्ते कितने होते हैं फ्रेंड्स, 12 सत्ते 84 होते हैं, लेकिन 12 × 72 होते हैं, ठीक है। तो 12 सत्ते 84, बचे कितने फ्रेंड्स, बचे कितने 4, ठीक है, और 12 × 48, ठीक है फ्रेंड। तो ये आया हमारा एक साइकिल का जो मूल्य आया वो आया 740। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, ये जो एक साइकिल खरीदी उसने 740 रुपये में खरीदी, और एक साइकिल उसने कितने में बेच दी, 880 रुपये में बेच दी, ठीक है। यानी कि ये इसका सीपी है, इतने रुपये में खरीदी और 880 रुपये में, सॉरी 888 रुपये में बेच दी उसने। तो फ्रेंड हमारा जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। एस पी कितना फ्रेंड्स हमारा 888, माइनस सी पी कितना फ्रेंड, यानी कितने रुपये में खरीदी उसने 740 में खरीदी, बटे नीचे दोस्तों सी पी लिखते हैं, ठीक है। सी पी कितना 740 गुणा 100, ठीक है। जो दोस्तों प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है एस पी, यानी कि जितने रुपये में खरीदी उसने, माइनस सी पी बटे, ठीक है, बटे एस पी, ठीक है, वो मतलब सी पी जितने रुपये में खरीदी उसने, गुणा 100। ये होता है दोस्तों हमारा प्रॉफिट परसेंट का सूत्र, ठीक है। इसको लिख लेना आप। अब इसको उससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा फ्रेंड, सबसे पहले 888 में से 740 को माइनस करते हैं, कितना होगा फ्रेंड यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। 8 8 8 में से 0 गया, ठीक है, 8 में से 0 गया, 8 बचेगा यहाँ से, और जब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा यहाँ पर, उसके बाद 8 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, बटे 740 गुणा 100, ठीक है। अब दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब 74 से 148 दो बार में कटेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों 2 की गुणा 10 से करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारा, कितना जाएगा फ्रेंड, तो 20% आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसने क्या रखा था, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें इतने रुपये में खरीदी। अब फ्रेंड 1 दर्जन का मतलब 12 साइकिलें उसने इतने रुपये में खरीदी, तो हमने एक साइकिल का मूल्य निकाल दिया। एक साइकिल का मूल्य 740 रुपये आया, ठीक है, उसने 888 रुपये में बेच दी। प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे हम इसका, कितना निकला फ्रेंड, तो ये निकला 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 82 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड्स आज का हमारा। इसमें दोस्तों आपको एक सूत्र याद रखना, ठीक है। इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, एक आपको एक सूत्र याद होगा तो आप बताना, ठीक है। इसका होता है ए की क्यू प्लस का बी की क्यू। इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी। ये दोस्तों एक ब्रैकेट में होता है, ठीक है। ये अगला दोस्तों ब्रैकेट होता है ए प्लस बी, ठीक है, ये उसका सूत्र होता है, ठीक है फ्रेंड। यहीं पर ये सूत्र काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये मैं इसको लिख सकता हूँ 3.7, जो इसको 3.7 की क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये
1.3 की क्यूब है, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको 3.7 की क्यूब प्लस का 1.3 की क्यूब, ठीक है। इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.7 की क्यूब, ठीक है, प्लस का निशान लगाया हमने 1.3 की क्यूब, ठीक है, माइनस 3.7 गुणा 1.3, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दिया हमने बड़ा वाला, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया ये, और ब्रैकेट में 3.7 प्लस के 1.3, ठीक है। इसको ये लिख सकता हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है, ब्रैकेट बटे हमने करा, हमने ये वाली संख्या नीचे लिख दी, ठीक है, ये वाली 3.7 गुणा 3.7, ठीक है, यानी कि दोस्तों 3.7 का स्क्वायर है, ठीक है, ये, ठीक है फ्रेंड, ये स्क्वायर है, इसको क्यूब नहीं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट, ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो फ्रेंड 3.7 का ये, इसको 3.7 इंटू 3.7 है, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, सीधी सी बात, इसको लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 3.7 का स्क्वायर प्लस का निशान लगाया 1.3 का स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों जब इसकी गुणा में से करेंगे तो कितना निकलेगा हमारे पास, 4.8 निकलेगा, ठीक है, 4.81, क्योंकि 3.7 की गुणा जब 1.3 से करेंगे तो 4.81 निकलेगा, ठीक है, ये देखा था हमने। अब दोस्तों इससे ये जो है कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या फ्रेंड, ये बचेगा हमारा, यानी कि मैं 3.7 को 1.3 में जोड़ देता हूँ, कितना होगा, 7 और 10 का 0, हाथ से लगा 1, ठीक है, हाथ से लगा 1, कितना 4 और 5, ठीक है, कितना है फ्रेंड, तो 5, हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सूत्र है दोस्तों इसका, सूत्र मैंने आपको बताया था, सूत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला सूत्र है इसमें ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी की क्यूब, ये वाला इसमें सूत्र लगता है, ठीक है। मैं आपको सूत्र एक बार फिर लिख कर बताता हूँ, इसमें लिखता हूँ, देखो ए की क्यूब प्लस के बी की क्यूब बराबर की जगह दोस्तों लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है, और ये दोस्तों एक ब्रैकेट में बंद होता है, अगला ब्रैकेट लगता है ए प्लस बी, ठीक है, ये वाला सूत्र आपको याद होना जरूरी है, ठीक है, इस सवाल को करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड आज का हमारा, इसमें क्या रखा है इन्होंने, 3 पाइप, ठीक है, 3 पाइप दे रखे हैं ए बी सी, एक टंकी को इतने घंटे में भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे उसने क्या रखा, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, सी अकेला खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या कर रखा है इन्होंने, ए प्लस बी प्लस सी, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, एक टंकी को जो है दोस्तों 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे उसने क्या रखा है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, सी अकेला खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। अब फ्रेंड जब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एक संख्या मानेंगे हम दोस्तों, मान लिया हमने जो टंकी की क्षमता दोस्तों वो कितनी है, वो है 42 यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों 42 हमने इसलिए माना है क्योंकि 42 6 से भी कट जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों दो से तो डिवाइड हो ही जाएगा 42, तो इसलिए हम इसको 42 मान लिया। अब दोस्तों जो ए प्लस बी प्लस सी जो है एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तो उनका 1 घंटे का काम कितना निकलेगा फ्रेंड, तो 7 यूनिट निकलेगा ना निकलेगा, ठीक है, 6 से जब 42 को भाग करेंगे तो 7 यूनिट आ जाएगा ना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 घंटे का कार्य होगा वो 7 यूनिट होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब उसने आगे कह रखा दोस्तों 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया था। मेरी बात एक बात बताओ दोस्तों, जब 2 घंटे बाद यानी कि 2 घंटे तक तो तीनों ने काम किया होगा, तभी तो सी को बंद किया गया है, जब तीनों ने काम किया होगा तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 2 घंटे का काम तीनों को कितना निकलेगा, तो तीनों का 2 घंटे का काम निकलेगा दोस्तों 7 गुणा 2। जब तीनों 1 घंटे में 7 यूनिट कर रहे थे तो 2 घंटे में कितना करेंगे, तो 14 यूनिट काम करेंगे ना करेंगे, ठीक है। जब दोस्तों 14 42 में से घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 12 में से 4 गए 8, ठीक है, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा, शेष हमारा 28 बचा, और 28 जो है तो शेष काम दोस्तों वो ए प्लस बी जो है वो शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, ए और बी इस भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, ठीक है, यानी कि दोस्तों 1 घंटे में कितना भरेंगे वो 7 चौक 28, ठीक है, कितना यूनिट भरेंगे दोस्तों 4 यूनिट भरेंगे, ठीक है, यानी दोस्तों ए प्लस बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरेंगे और ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 7 यूनिट भर रहे थे, तो यहाँ पर दोस्तों सी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, जब 7 में से 4 घटा देंगे तो 3, यानी कि सी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा होगा ना भर रहा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। जब दोस्तों 1 घंटे में सी 3 यूनिट भर रहा है तो इतनी
इतने यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा उसको दोस्तों, तो 42/3 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जब उसको काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 3 × 3 3 × 12, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 14 घंटे का समय लगेगा सी को टंकी को भरने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, बस आपको समझना है इसको। इसमें दोस्तों मैं आपको फिर समझाता हूँ, 3 पाइप दे रखे थे इसमें, एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने मान लिया जो टंकी की क्षमता है वो 42 यूनिट है। 42 हमने इसलिए माना है क्योंकि 42 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 42 माना है। अब फ्रेंड्स जो ए प्लस बी इनकी जो 1 घंटे में 6 यूनिट भरते हैं, तो दोस्तों ठीक है, मतलब 6 घंटे में भरते हैं पूरी टंकी को, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना समय लगेगा, मतलब 1 घंटे में कितना भरेंगे फ्रेंड, वो तो 7 यूनिट 1 घंटे में भरेंगे, ठीक है। अब उसने आगे क्या रखा था, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। सी को बंद करने का मतलब है 2 घंटे बाद, ठीक है, यानी कि 2 घंटे तक तीनों ने काम किया होगा आपस में। तो 2 घंटे का हमने निकाल दिया, कितना निकला, 14 निकला, ठीक है। अब दोस्तों कितना बचा, टोटल हमारा 42 था, 14 भर चुका है, कितना बचा, 28 बचा। अब दोस्तों जो 28 बचा है उसको, ये जो शेष भाग जो है दोस्तों ए प्लस बी 7 घंटे में भर देते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं जो ए प्लस बी का 1 घंटे का कितना काम है दोस्तों, तो 4 यूनिट है, ठीक है। जब दोस्तों ए प्लस बी का 1 घंटे का 4 यूनिट है और इन तीनों का 7 यूनिट है 1 घंटे का, तो यहाँ से हम सी की यूनिट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है यहाँ पर। अब दोस्तों सी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है, तो 42 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा, तो 42/3 कर देंगे, इससे उसको काटेंगे, कितने बार निकलेगा दोस्तों, 14, तो 14 घंटे का समय लगेगा उसी को, ठीक है, भरने में खाली टंकी को, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 84 आज का हमारा, इसमें क्या रखा दोस्तों, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने में उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने में उसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब फ्रेंड 1/3 में तो 180 आता है, ठीक है, मतलब 80 लीटर पानी आता है, 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं यहाँ कह सकता हूँ जो टंकी मतलब पूरी टंकी होगी वो कितनी उसकी क्षमता होगी, तो फ्रेंड तो 3 को इधर ले जाएंगे, तो 8 80 × 3, ठीक है। अब फ्रेंड ये तो पूरी टंकी की क्षमता आ गई, लेकिन हमें आधी टंकी की क्षमता निकालनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, हमें आधी टंकी की क्षमता तो निकालनी है इसकी, क्योंकि आधी टंकी का पूछा उसने। तो दोस्तों 2 से भाग कर देंगे इसको, कितनी बार कटेगा ये, 40 और 4 थी 12, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 120 लीटर। तो टंकी कितनी होगी फ्रेंड, आधी टंकी कितनी भरी होगी, तो 120 लीटर की आधी टंकी होगी, ठीक है। 120 लीटर उसमें आधे मतलब आधी टंकी में पानी भरा होगा, कितने लीटर दोस्तों, 120 लीटर आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 85 में दोस्तों क्या रखा उन्होंने, दो संख्याओं का लेस है इतना है, उनका मैस है इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और फ्रेंड्स का एक सूत्र होता है, उसका एक सूत्र होता है फ्रेंड, लेस है गुणा मैस है, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड लेस देखा उन्होंने 225 गुणा मैस दे रखा उन्होंने 5, बराबर पहली संख्या उन्होंने दे रखी 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी फ्रेंड। जब 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 में से 25, ठीक है। और जब इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 5 चौक 20 और 5 में से 25, यानी कि x बराबर कितना आया फ्रेंड, 45 आया, ठीक है। यानी उसमें मैं कह सकता हूँ जो दूसरी संख्या होगी वो 45 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, बस आपको ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 में दोस्तों क्या रखा है, 4 ये अनुपात है, ठीक है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं तथा उन संख्याओं का योग जो है 16 है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा। यानी कि दोस्तों इसमें क्या रखा है, मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों इन सब का योग कितना होगा, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, यानी कि 10। मैं यहाँ अनुपात लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर अनुपात लिखता हूँ मैं, ठीक है, 1:2:3:4, ठीक है। इनका जो योग दे रखा है वो 16 दे रखा है। दोस्तों इसका योग निकालेंगे कितना निकलेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों 10 यूनिट जो है वो 16 के बराबर है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी फ्रेंड, 16/10 के, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या रखा है, तो पहली तथा चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा, यानी कि पहली और चौथी, ठीक है, पहली संख्या और चौथी संख्या। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना निकलेगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे हम कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 8 16, कितना निकलेगा फ्रेंड, तो 8 यूनिट, ठीक है, कितना निकलेगा फ्रेंड, तो 8 यूनिट इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसमें दोस्तों अनुपात दे रखा था 4 अनुपात, इनको आपस में जोड़ दिया हमने, कितना निकला 10। तो दोस्तों 10 की वैल्यू 16 के बराबर हो जाएगी ना, हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी 16/10। अब दोस्तों इसने क्या रखा था आगे, तो पहली और चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा, तो पहली और चौथी संख्या का योग कर दिया हमने, कितना निकला 5। जब 5 से उसको काटेंगे कितनी बार कटेगा फ्रेंड, 2, ठीक है, 2 8 16, कितना आया फ्रेंड 8, इसमें आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है।
आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 है फ्रेंड, इसमें क्या रखा उन्होंने, किसी संख्या का 3 गुना, ठीक है, ये 3 गुना दे रखा है, इन संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या होगी, ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना। मान लिया दोस्तों मैंने संख्या है एक्स, इस संख्या का 3 गुना, ठीक है, एक्स का 3 गुना, एक्स का 3 गुना, ये कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना उस संख्या के 3/5 से, उस संख्या के 3/5 से, उस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है फ्रेंड, तो 60 अधिक है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ कह सकता हूँ इन दोनों का अंतर जो है वो 60 दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है 60 दे रखा है। दोस्तों जब 5 की गुणा यहाँ पर करेंगे हम तो कितना निकलेगा दोस्तों, ये तो 5 या 15 अंतर, ठीक है, इनका अंतर करेंगे हम 3x बटे पूरा 5 बराबर 60, ठीक है। 5 की गुणा यहाँ पर कर देंगे कितना जाएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा हमारा, जब फ्रेंड 15 में से 3 घटाएंगे हम तो यहाँ निकलेगा 12, ठीक है, 12x बराबर, जब 5 की गुणा 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 गुणा 60, ठीक है। जब 12 से 60 काटेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, तो x बराबर कितना जाएगा फ्रेंड, तो x बराबर जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो दोस्तों वो संख्या कितनी रही होगी, तो 25 रही होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 88 है फ्रेंड, यहाँ पे क्या रखा उन्होंने, एक वर्ग का परिमाप इतने 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। फ्रेंड वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो दोस्तों किसी भी ठीक है, किसी भी आकृति का दोस्तों परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी चारों भुजाओं का योग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन सबका योग कर देते हैं, यही इसका परिमाप होता है। तो फ्रेंड जो वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है 4a, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये भी a है, ये भी a है, ये वाली भी a है और ये वाली भी a है, तो इसलिए इसका जो परिमाप होगा वो 4a होगा, ठीक है। अब उसका परिमाप कितना दे रखा फ्रेंड, तो वो 24 दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप दोस्तों 24 दे रखा है उसका, तो परिमाप होता क्या दोस्तों 4a बराबर दे रखा है उन्होंने 24, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं आप इसके आराम से, ठीक है, तो कितना होता है दोस्तों 4 से 24, तो भुजा आ जाएगी इसकी 6, ठीक है, भुजा इसकी दोस्तों 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है, जब दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये निकलेगा 36। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 है फ्रेंड, ए जो है एक कार्य को 15 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों ए जो है एक कार्य को 15 दिनों में करता है और बी उस कार्य को 10 दिन में करता है, दोनों यानी कि दोनों उसको कितने दिन में करेंगे, ठीक है, दोनों उसको कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, कितना निकलेगा, तो 30 निकलेगा, ठीक है, 15 दूनी 30 और 10 या 30, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ ए का जो एक दिन का कार्य होगा वो 2 यूनिट होगा और बी का जो एक दिन का कार्य होगा वो 3 यूनिट होगा, ठीक है। जब दोस्तों ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना निकल जाएगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट निकल जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट निकल जाएगा। दोस्तों जब दोनों एक साथ काम करेंगे टोटल कार्य है 30 यूनिट, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ टोटल कार्य 30 यूनिट है, एक दिन का कार्य तो कितना दोस्तों 5 यूनिट है, जब 5 से काटेंगे हम 6 बार, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है आज का हमारा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, इसमें क्या रखा उन्होंने, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है, ध्यान से सुना, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। इन्होंने क्या रखा फ्रेंड, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए, यानी कि वर्ग की भुजा दोस्तों पहले कितनी है, पहले ए है, ए से कितनी कर दी जाए फ्रेंड, तो 4 ए कर दी जाए, ठीक है, ये तो कह रखा है ना, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका परिणामी वर्ग, ठीक है, तो उसका परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड, ए यूनिट वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा ए स्क्वायर, और इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा फ्रेंड, तो ये निकलेगा 16 ए स्क्वायर, ठीक है। और जब इनका अनुपात करेंगे फ्रेंड कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1:16, लेकिन दोस्तों ये हमारा आंसर सही नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने क्या रखा है, परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये 16:1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये 16:1 हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसमें क्या रखा था, यदि किसी वर्ग की वजह 4 गुनी कर जाए, वर्ग की वजह हमने मान लिया ए थी, ए से 4 हो जाएगी, ठीक है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कर देते हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 16 ए स्क्वायर, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा 1:16 आया। लेकिन उसने क्या रखा था, जो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल होगा और जो दिए हुए वर्ग का क्षेत्रफल है इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 16 आया और जो दिया हुआ था वो 1 आया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 16:1। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी में
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो दोस्तों कंप्यूटर की होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कंप्यूटर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।